तो यार सौविक थोड़ा अपने बारे में बताया यार व्यूअर्स को। So yeah, hi Irish and hi viewers. So basically यार कुछ नहीं है, like as usual, same, we both are from same college, right? Your branch was IT, I guess, right? And नहीं, मेरी ब्रांच मेरा सीएससी। था, अच्छा सॉरी, हाँ CSE था, सेम ही चीज है, भाई बहन टाइप बात है, ठीक है। बट मेरा काफी डिफरेंट, काफी अलग सा ब्रांच था, एज यू नो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो या, सो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग साथ में करी हम दोनों ने, फ्रॉम महाराजा सूरजमल। एंड देन वही 2019 में ग्रेजुएशन, एंड देन उसके बाद जॉइंड अर्बन कंपनी, प्रीवियसली अर्बन क्लैप, राइट आफ्टर दैट। सो बेसिकली started doing an internship over there जब मैं अपना फाइनल सेमेस्टर में था, ऐसे ही अप्लाई कर रहा था इधर उधर इधर, एंड बाय देन somehow अर्बन का क्लैप का कॉल आया कि हाँ ठीक है, एंड देन फिर राउंड्स एंड ऑल हुए, तो वहाँ पे इंटर्नशिप शुरू करा। देन उसके बाद प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला, काफी इंटरेस्टिंग था, वहीं पे काम करना शुरू करा। अभी तक वहीं पे हूँ बिकॉज काम काफी इंटरेस्टिंग है। सो या सो यार थोड़ी मिसकंसेप्शंस होती है मशीन लर्निंग को लेके, डेटा साइंस को लेके, एंड ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा बूम पे है। लेकिन उसी की वजह से क्या होता है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि कैसे स्टार्ट करना है, व्हाट इज़ द करेक्ट पाथ। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों के वो डाउट्स क्लियर करें। तो सबसे पहले तो एक बार क्लियर करते हैं कि मशीन लर्निंग इंजीनियर और एक डेटा साइंटिस्ट में फ़र्क क्या होता है। सो जब भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, वो मतलब तुम्हारा पीएम या फिर कुछ कंपनी में जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो डिसाइडेड होता है, राइट? उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। तो उसके लिए स्टार्टिंग में या तो कोई सीनियर डेटा एनालिस्ट वाला बंदा, या फिर उसके साथ जो डेटा साइंस वाला बंदा, ये दोनों मिलके डेटा को पूरा देखते हैं कि क्या है वो जो प्रॉब्लम है, क्या हम उसको डेटा से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा इशू। तो डेटा साइंटिस्ट और सीनियर डेटा एनालिस्ट वो लोग यही करते हैं, वो लोग पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हैं, उसको चेक करते हैं कि यार क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। उसको फिर देन वही है, हम लोग मेट्रिक डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बोले कि यार यूजर्स तुम एक्वायर करते जा रहे हो, जैसे कि हमारी कंपनी में मोस्टली होता है कि हम लोग नए लोग लेके आते हैं पैसा वैसा दे के कि यार ये लो कूपन लो ये लो, वो लोग फिर पैसा दे के एक्वायर कर देते हैं, राइट। फिर बंदा उसके बाद क्या करता है, दूसरी बार आता ही नहीं हमारे पास, बोलता है यार, मतलब मोस्टली जो कंपनीज में यही सीन है जिसको हम कहते हैं चर्न रेट। तो वो चर्न मतलब क्या है, बंदा छोड़ के चला गया, उसने एक बार अप्लाई करा, आया डाला, छोड़ के चला गया। तुमने जितना खर्चा करा उसको हर जगह से, तो उसको यार ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली तुम डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा देखता है कि यार इसका चर्न रेट कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। फिर वो बिजनेस प्रॉब्लम के अंदर घुसता है, एक कोई जो जो पॉड मैनेजर्स होते हैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन चलती है कि ये वो फिर पूरा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम वगैरह सोच लिया, फिर उसका फाइनली दिख गया, अच्छा ठीक है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बेटर रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड करते हैं जो कि क्या करेगा, यार ये यूजर है, ये इस टाइप का बिहेवियर रखता है, तो उसको हम लोग ना ये चीजें ऑफरिंग्स दे सकते हैं। तो एक मशीन लर्निंग तो यही की है मेजर प्रॉब्लम क्या डिफरेंस। होती है, मतलब एक प्रॉब्लम को एग्जांपल दे सकता है, जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर जिस पे काम करता है। लाइक हमने डेटा एनालिस्ट की तो तूने बता दी अभी कि डेटा साइंटिस्ट किस पे हाँ काम यार करता तुम, है। हम्म। तो यार मशीन लर्निंग इंजीनियर का सिंपल है, अलग से तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें एक अच्छा रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड करना है, ठीक है, जो बेसिकली रिकमेंडेशन बेटर प्रोवाइड कर सके। बट वो तो डेटा साइंटिस्ट ने बता दिया कि यार रिकमेंडेशन सिर्फ बिल्ड करना है, ये एल्गोरिथम वगैरह यूज कर सकते हैं, बट उसको डिप्लॉय करना, उस मॉडल को डिप्लॉय करना, उसको उतना एक्यूरेट रखना, ठीक है, उसके एपीआई की स्पीड क्या होनी चाहिए, राइट। वो सब चीजें डेटा साइंटिस्ट मेजर केसेस में नहीं करता, बिकॉज उसका काम नहीं है, वो उसका काम उसको मॉडल को डिप्लॉय करना नहीं है। तो ओके। वहां पे उस मॉडल को डिप्लॉय करना, एंड देन ऐप या वेब तुम जहाँ पे भी यूज कर रहे हो वहां पे उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको पूरा आर्किटेक्चर बिल्ड करना एंड ऑल। तो ये पूरा इंजीनियरिंग, जो कोर इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है, राइट, जो ओके। पूरा कोर इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, दैट मशीन इज लर्निंग। द फंक्शन ऑफ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। गॉट एंड इट। मेजॉरिटी कंपनीज में क्या होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर इज बेसिकली एन एसडी पर्सन who works majorly on machine learning things, because you will not find out this term very commonly in different companies. Basically Google वगैरह ऐसे कंपनीज में तुम्हें मिलेगा मशीन लर्निंग इंजीनियर। अपने को पता है जो एसडी वाला बंदा है, कल को एंड्रॉइड में काम कर रहा था, आज पैकेजेस बना रहा है, ठीक है, कल कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो यार इंजीनियरिंग काम तो इंजीनियरिंग काम है, उसमें तुम्हें अगर लेट्स से मशीन लर्निंग पढ़नी है तो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलेंगे, तुम पढ़ोगे और तुम करोगे उसको। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस में, एंड प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं, यानी कि हमें पहले से क्या आना चाहिए। और उसके अगला क्वेश्चन ये होगा कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो यार
डेटा साइंटिस्ट ना, मतलब तुम बोलोगे ना तो ये एक कॉम्बिनेशन है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, प्रोग्रामिंग का, दैट इज कोडिंग जो तुम बोलते हैं हम लोग, एंड देन उसके साथ सबसे मेजर चीज है कि तुम्हें बिजनेस प्रॉब्लम समझ में आती है कि नहीं आती है, तुम्हें बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स हो तुम्हें चमकती है कि नहीं चमकते, कि यार अगर ये मैं प्रॉब्लम, पहली बात तो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिगर आउट करना, ठीक है, और देन उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को यूज करने के लिए either you can do that manually or you can use code, right, to figure that out, Right. है ना, तो वो वाला पार्ट आ गया। बट मेजरली केसेस में क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज एक फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट जब बोलते हैं तो बेसिकली उसको डेटा इंजीनियरिंग भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो इट्स लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैट्स, डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन मान, दो चीजों का स्टैट्स कॉम्बिनेशन उसके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और उसके डेटा इंजीनियरिंग स्ट्रांग है, तो मतलब यार ऑब्वियसली यार उसका कोडिंग स्किल्स स्ट्रांग है, दैट कोडिंग वो स्किल्स तो स्ट्रांग बहुत है common या तो प्री रिक्वेस्ट ये बहुत ही दो सिंपल चीजें है ना, हाँ। तो अब नाउ तो बेसिकली अगर कोई बोले कि यार उसको कैसे पहले सीखना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, स्टार्ट विथ पाइथन, बिकॉज यू कैन चूज पाइथन एंड आर, बट आई वुड सजेस्ट पाइथन, व्हाई, बिकॉज एक ऐसा टाइम आएगा ना जब तुम्हें कुछ कभी ऑटोमेशन वगैरह भी करना होगा डेटा वगैरह के लिए, कि मेरे पास कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट्स आते रहे ताकि मैं देखता रहूं और फिर मैं चीजें डिसाइड करूं, वो सब चीजें बिल्ड करना आर में थोड़ा टफ होता है, एंड ऑल्सो आर का कम्युनिटी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना पाइथन का कम्युनिटी स्ट्रांग है, एंड प्लस तुमने अगर पाइथन करा तो तुम अगर एंड में तुमने डिसाइड किया यार मेरे डेटा साइंस बहुत होगा, मैं मशीन लर्निंग में शिफ्ट होना चाहता हूँ, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में पूरा शिफ्ट होना चाहता हूँ, मैं पूरा कोर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, या फिर लेट्स से कल को डिसाइड करे बंदा यार मेरे डेटा साइंस से मैं एसडी में शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो सो दैट वो गैप ना आए, उसको फिर से फंडामेंटल सीखने ना पड़े, ऊप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट सीखने ना पड़े, है ना, वो सब उसका ऑलरेडी क्लियर। तो या स्टार्ट विद वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लर्न द बेसिक्स, पाइथन पिक करो, बेसिक सीखो, स्टैट्स के लिए मतलब बेसिकली यार कोर्सेरा ईडीएक्स बाइबल है उसका उठा लो, करना शुरू करो, सारी चीजें तुम ऑडिट कर सकते हो, करेक्ट, एंड सारी ये कोर्सेज फ्री में है मैंने शुरू शायद, किया था वो बेसिकली एक एवरीथिंग इज फॉर फ्री यार, अगर तुम्हें देखो सर्टिफिकेट का फर्क नहीं पड़ता, सर्टिफिकेट तुमसे कोई नहीं मांगेगा, एग्जैक्टली, सर्टिफिकेट तुमसे कोई नहीं मांगेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना गिटहब तुम्हारा अपना काम वहां पे दिखाना है, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, बस गिटहब पे अपना हर चीज डालते रहो, कैगल कर सकते हो, बट कैगल एक काफी एंड स्टेज में आता है जब तुम्हें पूरा सब कुछ आइडिया हो जाता है, फिर कैगल में भी तुम स्टार्टिंग से उठाओ, देखना शुरू करो, लोगों से बात करो, बट मैंने टू बी ऑनेस्ट फॉर मी अगर मैं बोलूं, मेरे को मतलब आई स्टार्टेड डूइंग दिस व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज, टिल डेट टुडे मैंने आज तक कभी 1 रुपया नहीं पे करा है कुछ भी सीखने के लिए। एक पाथ पकड़ो, डेटा साइंस का पाथ पकड़ना है, पाइथन के साथ शुरू करो, साथ में सीक्वल सीखो, स्टैट सीखो, वेबसाइट्स 2 ही हैं, कोर्सेरा एंड योर ईडीएक्स एंड यूट्यूब 3 है। एंड मैं सौविक का इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे भी जाके पूछ सकते हो अगर आपको पूछना हो तो, एंड ही आई एम श्योर ही विल आंसर यू गाइस। तो अब बात करते हैं यार कि रोड मैप क्या होता है एक डेटा साइंटिस्ट का, कि मतलब वो शुरू कहाँ से करता है और उसका आगे जाके क्या होता है जॉब में। हाँ यार, तो बेसिकली देखो रोड मैप सिंपल है, मतलब तुम डायरेक्ट स्ट्रेट आउट ऑफ योर कॉलेज यू विल नॉट लैंड बाय डूइंग ओनली बैचलर्स ओनली, तुम्हें डेटा साइंस का पोजीशन नहीं मिलेगा, वेरी ऑनेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे तुम्हें लगता है तुम्हारा मशीन लर्निंग ना बहुत स्ट्रांग है, ठीक है यार तुमने रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं फर्क पड़ता, सबसे जो जैसे तुम डायरेक्टली तुम SD3 नहीं बन सकते हो, राइट, तुम्हें मतलब SD1 SD2 देन SD3 होता है, राइट, तो डेटा साइंस का जो फर्स्ट लेवल है दैट इज ईदर बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, ठीक है, डेटा एनालिस्ट, तो वो होता है लेवल 1, ठीक है, तुम पहले उसमें जाते हो, या फिर प्रोडक्ट एनालिस्ट, बहुत सारे एनालिस्ट वाले सारी चीजें जहां पे तुम्हें पाइथन और सीक्वल पूछते हैं ना, दैट इज योर फर्स्ट बेसिक जो पोजीशन होता है, ठीक है, रीजन मैं बताता हूँ क्यों, यू नो द एल्गोरिथम्स, यू नो एवरीथिंग, यू नो मशीन लर्निंग अच्छे से, यू आर रॉन्ग, तुमने देखा ही नहीं है भाई डेटा कितना गंदा है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई आके बोलेगा यार मुझे रिकमेंडेशन सिस्टम मुझे बिल्ड करना है, तुम बोलोगे हाँ यार ठीक है, एनसेम्बलिंग लर्निंग यूज करते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग उठाएंगे, न्यूरल नेटवर्क्स उठाएंगे, बिल्ड करेंगे, हो जाएगा, फिर देन उधर से आएगा यार मैं फीचर्स क्या सिलेक्ट करूं, मेरे पास तो वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए, मेरा ऐप तो ये सब चीजें इंफॉर्मेशन कैप्चर ही नहीं करता जो मुझे चाहिए होगा, मेरी कंपनी 3 साल पुरानी है जिसमें पहले 10,000 यूजर्स थे, फिर 1 लाख हुए, अब मेरे 6 लाख यूजर्स हैं, डेली एवरेज यूजर्स और लेते मंथली एवरेज यूजर्स, तो तुम एल्गोरिथम अपने सिखाओगे कैसे, तुम्हें तो पता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है, वो बोलेगा हाँ यार, तुम उसको बोलेगे नहीं जैसा पिछले 7 दिन में चल रहा है वैसे हिसाब से तुम अगले दिन का बताओ, तो यार एक सीजनैलिटी भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है,
तो इसलिए इनिशियल स्टेज विल ऑलवेज बी एन एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, बीआई इंजीनियर और बीआई एनालिस्ट, एनीथिंग, ठीक है, प्रोडक्ट एनालिस्ट, सब कुछ होता है। जब आप डेटा एनालिस्ट या बीआई एनालिस्ट या फिर कुछ भी जब आप हायर हो गए, तब आपके साथ सबसे पहले यही होगा कि आप पहले 1-1.5 साल ना आप पूरा आपके दिमाग में ना फिट हो जाता है कि यार अगर मेरे को ये देखना तो इसमें मैं वो चीज देखूंगा, ठीक है, कि वैसा देखूंगा वैसा देखूंगा। जब वो चीजें हो जाता है फिर तुम एल्गोरिथम्स पे आते हो कि तब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आ गया रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड करने का, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है और तुम उससे फिर क्या बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए डेटा साइंटिस्ट विल ऑलवेज बी अ थर्ड लेवल। जैसे एसडी में देयर इज एसडी1, एसडी2, एसडी3, सेम डेटा एनालिस्ट, सीनियर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, सीनियर प्रोडक्ट एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, तो ऐसे हिसाब से जाता है, राइट। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉलेज के टाइम होता है वो होता है इंटर्नशिप करना, क्योंकि एक तो वो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करता है, दूसरा इंटर्नशिप्स। तो इंटर्नशिप्स कैसे मिलती हैं एंड किस टाइटल पे मिलती है एंड कैसे अप्लाई हाँ करें? यार, तो हाँ तो यार, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने जब बिफोर लाइक मेरा इंटर्नशिप अर्बन कंपनी में, मेरा मतलब फाइनल ईयर में मैंने इंटर्नशिप शुरू करी थी। उससे पहले मैं एक बहुत ही स्मॉल स्टार्टअप में भी मैंने एक और इंटर्नशिप की थी, मैं 3rd ईयर में था। तो यार इंटर्नशिप का सिंपल है, बेसिक स्किल सेट्स तुम अपने अटेंड कर लो, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तुम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना अपने आप को, क्योंकि वहां पे तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होंगे। मे बी यू आर ए वेरी गुड कोडर, मे बी यू आर ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग वेरी वेल, बट अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो तुम वहां पे उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओ। कॉलेज में हो, पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह तो काम करना हो, सबको पता है, वही वो लर्निंग है। तुम्हें उसको इंटर्नशिप के लिए नहीं करना, तुम्हें प्रोजेक्ट, तुम्हें अपने लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट करना है। एंड यार सिंपल है बस यार, यही है, तो मतलब काफी लोग इजी चीज जॉब है, के लिए कुछ कैसे लाइफ में अप्लाई कर डिफिकल्ट नहीं। सकते हैं? लाइक हाउ शुड पीपल अप्लाई फॉर यार जॉब्स? तो हाँ, जॉब का बहुत सिंपल है। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए कि जब जो तुम्हें इंटर्नशिप मिला है ना, उस इंटर्नशिप को तुम कैसे प्री प्लेसमेंट ऑफर में कन्वर्ट कर सको। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल बी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस टू डू दैट, ठीक है। काफी अच्छा फील होता है जब तुमने कहाँ पे काम किया, 3 महीने या 6 महीने की इंटर्नशिप करे, तुम्हें उन्होंने एक प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिया बिकॉज दे आर हैप्पी विद यू, है ना, तुम्हें दिखता है। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि कुछ हो जाता है, तुम्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर नहीं मिल पाया इंटर्नशिप पे, तो कोई दिक्कत नहीं, चले उसमें भी उतना कुछ नहीं फाइट लेना चाहिए। तो पहली चीज तो है कि अपने कैंपस से एक ऑफर तो रख लेना फॉर सेफ सिक्योरिटी के लिए। एंड अगर तुम इतना अच्छा कर रहे हो ना, तुम्हें अगर दूसरी जगह इंटर्नशिप मिल गया ना, तो तुम्हारे लिए अपने कैंपस में प्लेसमेंट से ऑफर उठाना लाइक लिटरली बहुत इजी होगा। जैसे तुम डेजर्ट में जो चेरी होता है ना टॉप में, जिसको तुम उठा के खाते हो सबसे इजीली, उतना इजी होगा, राइट। अगर इंटर्नशिप कहीं अगर तुमने कर लिया, तुमने वहां पर जाकर 4 महीने 3 महीने अच्छे से काम करके आए, तो तुमने फिर अगर तुमने ऐसा कर लिया तो प्री प्लेसमेंट ऑफर में तो तुम एटलीस्ट टॉप 10%, सॉरी मतलब कैंपस प्लेसमेंट तुम टॉप 10% में हो, ठीक है। और जब तुमने वहां हो गया तुम्हारा, एंड देन उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद अगर वो नहीं भी हुआ तो लिंक्डइन में नोटिफिकेशंस डालो, जो अलर्ट्स होते हैं, सुबह उठो, आधा घंटा दो, हर जगह अप्लाई करो, रेज्यूमे अच्छे से बिल्ड करो अपना, प्रोजेक्ट पे काम करते रहो, नई चीजें सीखते रहो, अप्लाई करते रहो। 1000 जगह अप्लाई करोगे, 10-20 जगह से तुम्हारे पास नेक्स्ट राउंड का सिलेक्शन होगा, ठीक है। कंपनी उतना पिकी चूजी मत होना स्टार्टिंग में, फर्स्ट जॉब में। अगर पसंद आ रही है, अच्छा है, मतलब फैंग में तुम्हारा कंसंट्रेशन है, वेल एंड गुड, बट एक बार अगर तुम किसी कंपनी में चले गए, फिर तुम्हारा फैंग जाना, कहीं जाना, क्या होना, वो खुद आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, अच्छी जगह जाओ, अपना खुद को एक्सप्लोर करते रहो, चीजें करते रहो, गॉट इट। है ना, तो आई काफी गेस इजी काफ़ी चीज है। लोगों को काफ़ी अच्छी हेल्प हुई होगी इस हमारे चैट सेशन से। एंड मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सौविक का इंस्टाग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में भी बता सकते हो, हम वहाँ पे भी आंसर कर देंगे। तो थैंक यू सौविक फॉर कमिंग ऑन टू माई चैनल एंड इतनी तगड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे आई एम श्योर, एंड काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी कि स्टार्ट कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द चैनल। हाँ यार, no issues. It was like great talking to you regarding all these things. I hope I would be able to help. मतलब किसी की तो हेल्प होगी जैसे you are, and you are also doing an amazing job यार आज। मतलब it's like work टाइम के पीरियड में टाइम निकाल के ऐसे YouTube में चीजें बिल्ड करना, ऐसी चीज, बिकॉज संडे को है, संडे भी कितने आई थिंक हमारे 10:30 बज रहे हैं, राइट। We started doing this chat at like 10 अराउंड पे, अभी हम शाम को रात को बैठेंगे, है ना, अभी 11 बजे बैठेंगे, कल का कैलेंडर फिक्स करेंगे, वो देखेंगे कि यार क्या क्या है कि क्या क्या नहीं है। तो यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब यार, रियली काफी अच्छा है ये। थैंक्स गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इज वेरी अमेजिंग, एंड आल्सो उसके साथ अगर फुल टाइम जॉब के साथ अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो
दैट्स रियली अमेजिंग। ओके देन गाइस, ओके चलो ठीक है देन।